नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट, धमाकेदार न्यूज़, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, घोषणा समाज कल्याण विभाग की तरफ से आदेश जारी। अप्रैल, मई, जून की पेंशन का हुआ बड़ा खुलासा। न्यू अपडेट। जी हाँ, पेंशन का इंतजार कर रहे यहाँ पर करोड़ों लाभार्थी, सभी का इंतजार यहाँ पर समाप्त हो रहा है। जी हाँ, आपका बैंक अकाउंट चाहे एसबीआई में हो, सेंट्रल बैंक में हो, कैनरा बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, तो आप सभी की यहाँ पर अब बल्ले बल्ले होने वाली है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रैल, मई, जून की पेंशन राशि का खुलासा कर दिया गया है। अब 1 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों के बैंक खातों में इस दिन से आएगी पेंशन राशि। यहाँ पर पेंशन राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, 100% पेंशन का भुगतान किया जाएगा बैंक खातों में। यहाँ देखिए, विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो इंतजार समाप्त हो चुका है और यहाँ पर खबर मिलते ही सभी के चेहरे खिल गए हैं, खिल उठे हैं। यहाँ देखिए, पेंशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी, सभी की पेंशन राशि धीरे धीरे ग्रुप वाइज और पेंशन के आधार पर उनके बैंक खातों में आना प्रारंभ होगी। इस महीने में इस दिन से पेंशन का किया जाएगा बड़ा भुगतान डीबीटी के माध्यम से। आप सभी के लिए ये खबर जानना बहुत 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 ही आवश्यक है। एक एक स्टेप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉइंट भी आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी पेंशन का सवाल है, आपकी पेंशन राशि आपके पास ज़रूर भेजी जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। जी हाँ, तो मिलते हैं। देखिए, लो जी, मिल गए, यानी कि लेटेस्ट न्यूज़ के साथ पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ 2025-26 समाज कल्याण विभाग की तरफ से नया अपडेट जारी कर दिया गया है। सरकारी घोषणा के आधार पर अब रुकी हुई पेंशन भी ट्रांसफ़र की जाएगी। किसी की चाहे 2 महीने की रुकी हो, 3 महीने की रुकी हो, 5 महीने की रुकी हो, 6, 7, 8, 1 साल या यहाँ तक कि 2 साल तक भी पैसे का यहाँ पर पेंशन राशि रुकी हुई है और उन्होंने अपने सारे कार्य कंप्लीट कर दिए तो यहाँ पर पेंशन की प्रक्रिया के दौरान उनको पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी। जी, जिसके माध्यम से यहाँ पर देखिए, पेंशन धारकों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। यानी कि यहाँ पर एक जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से जांच चल रही थी, वो प्रक्रिया भी अभी पेंशन धारकों की पूरी कर दी गई है। लास्ट डेट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारकों के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसके दौरान सभी पेंशन धारकों की जांच की जा सके और ये प्रक्रिया अनिवार्य थी, जो कि बहुत सारे राज्यों में भी चल रही है। जैसे राजस्थान में भी ये प्रक्रियाएं चल रही हैं और ऐसे ही बिहार राज्य में यहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण होता है। इसी के साथ साथ अलग अलग राज्यों में ये प्रक्रिया धीरे धीरे चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान ही सभी लाभार्थियों को गुजरना होगा और पात्रता और अपात्र की श्रेणी में यहाँ पर इस भौतिक सत्यापन के दौरान लिस्ट बनाई जाएगी, उनको उस श्रेणी में आना होगा। अब पात्रता के बाद ही आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। भौतिक सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि यहाँ पर पेंशन के साथ-साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना की भी जो किसान भाई हैं वो लाभ ले रहे हैं, उनका भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी, अलग-अलग राज्यों में भी। देखिए, और वास्तव में जो पात्र पेंशन धारक हैं, उन्हीं को जिनको आवश्यकता है, देखिए, ऐसे हमारे लाभार्थी हैं जिनको वास्तव में आवश्यकता है और पेंशन राशि उनको नहीं दी जा रही है या नहीं वे मिल पा रही है किसी भी कारण से। तो उन सभी के लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेंशन जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है
उन सभी को सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में एक आर्थिक सहायता की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। आज भारतवर्ष में अनेक महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला गैस योजना, यहाँ पर देख सकते हैं किसानों के लिए है। उज्ज्वला गैस योजना यानी कि हमारे घर के जो जिसके पास यहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है या आँखों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी चूल्हा जलाने से, तो उन सभी को देखते हुए यहाँ पर उज्ज्वला गैस योजना, जो कि फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जाता है, यहाँ पर योजना के आधार पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। पीएम आवास योजना के आधार पर भी लाखों लाभार्थियों के पक्के घर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। देखिए, ऐसी एक योजना है पेंशन, जिसमें आप विकलांग पेंशन धारक हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 5 साल से लेकर 59 यानी कि 59 साल तक के विकलांगता के आधार पर उनको पेंशन राशि दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं जो कि 60 साल या 60 साल से 79 साल तक और 80 साल से ऊपर के पेंशन धारक आते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका विधवा पेंशन धारक, जिसमें यहाँ पर पेंशन धारकों को 18 साल से इनकी एज ऊपर होती है, यानी कि तलाकशुदा पेंशन धारक होते हैं, विधवा होते हैं और निराश्रित महिला जिसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। 59 साल तक इनकी एज है। ये 59 ईयर इसलिए है क्योंकि 60 ईयर से वे सभी पेंशन धारक ऑटोमेटिकली ओल्ड एज कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए, तो सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से या महिला कल्याण विभाग या दिव्यांग कल्याण विभाग की तरफ से अप्रैल, मई, जून की पेंशन की नई अपडेट जारी कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट, जिसके माध्यम से पात्र पेंशन धारकों की जो पेंशन राशि है उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से इस दिन जारी की जाएगी। कौन सा दिन है, आइए जानते हैं। देखिए, अप्रैल 2025-26 नया सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत सारे काम रहते हैं। पीछे के सत्र का सारा काम कंप्लीट करना होता है। भौतिक सत्यापन के दौरान नई लिस्ट बनाई गई है, जो कि आपको यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब वो सारी लिस्ट यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप सभी का इंतज़ार वाजिब है, इंतज़ार हो रहा है। पेंशन राशि लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी और मार्च की भी कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको नहीं दी गई। अब अप्रैल, मई, जून 2025 की पेंशन की किस्त आने का भी इंतजार कर रहे हैं, यानी कि लगभग 6-6 महीने। सरकार के द्वारा यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि पूरे भारतवर्ष में चलाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जिसकी अंतिम तारीख 25 मई 2025 थी, यानी कि आपकी जो भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया है, पेंशन प्रक्रिया, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। 25 मई 2025 तक ये जो नई लिस्ट है वो बनाकर यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर समाज कल्याण विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जारी कर दी गई है, भेज दी गई है आपके ब्लॉक के द्वारा। यदि आप गांव क्षेत्र से है तो जो गांव की लिस्ट है वो पंचायत सहायकों के द्वारा बनाई गई, वहाँ से फिर आपको ब्लॉक में भेजी गई है, जो आपके नज़दीकी ब्लॉक है। फिर ब्लॉक से आपको ज़िला स्तर पर भेजी गई और फिर वहाँ से डायरेक्ट सीधे आपके जो लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में आपकी तहसील है, जहाँ से ये पूरा एक गठन है, विभाग है, वहाँ पर ये पेंशन राशि जारी लिस्ट भेज दी गई है। वहाँ से लिस्ट के आधार पर आपकी पेंशन की पात्रता के आधार पर ये पेंशन राशि जारी की जाएगी। अब कब होगी, देखिए। सबसे पहले आपको बता दें, जो भौतिक सत्यापन की एक छोटी प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और यहाँ जो आगे आने वाले लाभार्थी हैं, जैसे कि अलग अलग पेंशन धारक हैं, सभी की पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या कार्य किया। सबसे पहला, आधार अपडेट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आपके बैंक में ये लिंक होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपका जो पैसा आएगा आपके बैंक खातों में आएगा। आधार कार्ड लिंक होगा तो आपका नाम, आपका एज, आपका एड्रेस, आपकी जो फादर नेम,
टोटल डिटेल मैच की जाएगी कि ये आप ही का पैसा है या आप ही ये इंसान हो, तो आपके बैंक खातों में पैसा भेजा जाएगा। अब यहाँ पर आपको NPCI, इसके साथ DBT, ये 100% ओपन करा लेना है आपके बैंक में जाकर। इसको नोट कर लीजिए। इसका लिंक यानी कि मैंने पीछे वीडियो भी बनाई है, कैसे आप यदि जाना नहीं चाहते, आप घर पर बैठे भी चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर NPCI या DBT आपके बैंक में ओपन है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? 5 मिनट में आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर पीछे वीडियो बनाई है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। देखिए, वे लाभार्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको ये पेंशन राशि दी जाती है, जिनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है, दवाई के लिए भी, खाने के लिए भी आदि पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पर्याप्त धन नहीं है, उन सभी को इस कैटेगरी में रखा गया है। और वे लाभार्थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी पेंशन राशि लिस्ट से हटा दी गई है, काट दी गई है। इसी के साथ उन लाभार्थियों का पैसा भी यहाँ पर देखिए वापस कर दिया जाएगा, जिन्होंने डुप्लिकेट तरीके से, फर्जी तरीके से अपने पेंशन का जो डेटा है वो चढ़ाया हुआ है, कागज़ दिए हुए हैं। इसके बाद ऐसे लाभार्थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं या स्टेट छोड़ दिया है, दूसरे राज्य में चले गए हैं, या एक गाँव से दूसरे गाँव में, मान लीजिए आप इस गाँव में रह रहे हैं, ए गाँव में, ठीक है? अब आप यहाँ पर बी गाँव में हमेशा के लिए चले गए या शहर में चले गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूँ, अलग गए तब भी होगा, लेकिन यहाँ पर भी। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस है, सारी जानकारी यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे, तो आपकी जो पेंशन राशि है, इसके आधार पर आना प्रारंभ होगी। जैसे आप इस जगह जाओगे दूसरे स्थान पर, तो अब आपको दोबारा से यहाँ से अप्लाई करना होगा, जो अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क करना होगा अधिकारियों से। क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनसे बात करके। उनकी भी पेंशन रोक दी जाएगी पहले गाँव से। अब यहाँ पर देखिए, वे लाभार्थी जिनके परिवार में से सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, उनकी पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी। या सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सरकार को पैसा दे रहे हैं, वो सरकार यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो ऐसे सभी लाभार्थियों को जो नाम है वो लिस्ट से काट दिया जाएगा। और जो वास्तव में पात्र हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यक है जीवन जीने के लिए, उनके पास कोई भी पर्याप्त धन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो उनको पेंशन की लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा। इन सभी के स्थान पर जिनको देखिए वास्तव में आवश्यकता है, उनका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, यदि वे अपने सारे कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या? आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, यदि ओल्ड एज पेंशन धारक है तो आधार कार्ड से एज हो जाएगी, यदि विडो पेंशन धारक है तो तलाक, विडो है, तलाकशुदा है तो तलाक का पेपर। इसके साथ यहाँ पर यदि वे विधवा पेंशन धारक है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये आपको चाहिएगा। और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर दिव्यांगता का, विकलांगता का सर्टिफिकेट, कुष्ठ रोगी का सर्टिफिकेट, वो ज़रूरी होगा, क्योंकि नई पेंशन राशि उनकी आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तारीख में आपको अप्रैल, मई और जून का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, 100% किस महीने में पैसा आएगा। आपको ये जानकारी भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक-एक पॉइंट, एक-एक स्टेप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी में सभी ऐसे लाभार्थी नहीं हैं जो एक-एक चीज़ को समझ सकें। उत्तर प्रदेश में हर महीने 1-1 हज़ार रुपए के हिसाब से 3 महीने के अंतराल पर एक-एक किस्त के रूप में ट्रांसफ़र की जाती है। 3-3 हज़ार रुपए। जी हाँ। 3-3 हज़ार रुपए की 4 किस्त होती हैं, जो कि 4 किस्तों के आधार पर 12,000 रुपए होते हैं, पूरे वर्ष में पात्र पेंशन धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। अब अप्रैल, मई, जून की पेंशन राशि इस दिन प्रारंभ होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से अधिक पेंशन लाभार्थी हैं, जो कि विधवा पेंशन धारक हैं, दिव्यांग हैं और बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, जिसको आप पेंशन पोर्टल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। वास्तव में यानी कि ओल्ड एज पेंशन धारकों की जो संख्या है वो कितनी है, विडो की कितनी है, तीनों के मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर
25 मई 2025 को भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया लास्ट डेट थी, कंप्लीट कर दी गई, जिसके माध्यम से नई पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है। अब समाज कल्याण विभाग की तरफ से सभी पेंशन प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल और केवल बाकी है आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में ट्रांसफर करना, जो कि देखिए यहाँ पर 1 जून 2025 से 15 जून 2025 के बीच किसी भी दिन बैंक खातों में 100% ट्रांसफर की जा सकती है। जी हाँ, यहाँ पर जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया है, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार हम ये खुफिया जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अपना कार्य कंप्लीट कर लें। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, पीएफएमएस पर आप कैसे चेक करेंगे? देखिए, पीएफएमएस पेज को ओपन करेंगे। पीएफएमएस पेज को ओपन किया। अब इसके साथ यहाँ पर गूगल पेज या क्रम ब्राउजर ओपन कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे आप पीएफएमएस, यहाँ पर ओनली पीएफएमएस लिखा। पीएफएमएस लिखने के बाद यहाँ पर लिंक आएगा, देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे लिखा होगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इस तरीके से आप अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस की फुल फॉर्म है। यहाँ पर नीचे करके देखिए, इसको स्क्रॉल कर लेंगे। आपको आना कहाँ है, ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए। कैटेगरी के यहाँ पर आपको आना है। इस पॉइंट को क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर होंगे, लेकिन आपको पीएफएमएस की यानी कि जो पोर्टल है, अगर बात करें पंजाब का देखना तो यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के स्कॉलरशिप यहाँ पर। इसके साथ यहाँ पर आपको देखना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर, उत्तर प्रदेश के लाभार्थी सभी यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपके पास आपका एप्लीकेशन आईडी होना चाहिए या बेनिफिशियरी कोड, इन दोनों में से यहाँ पर फिल करेंगे, या तो ये या ये। कैप्चा कोड दिया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे वर्ड पैड पर नीचे। देन सर्च का पॉइंट दिया है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने आपकी पेमेंट डिटेल ओपन हो जाएगी। कब पेंशन राशि आई है, क्या दिखा रहा है, आधार कार्ड अपडेट दिखा रहा है, नहीं है, पूरी प्रक्रिया के दौरान आपकी पेंशन की प्रक्रिया यहाँ कैसी है, सारी आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, वीडियो लंबी इसलिए होती है क्योंकि आपको एक एक पॉइंट बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी पेंशन राशि आ चुकी है या नहीं आई है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है। केवल वही कमेंट्स करें जिनको यहाँ पर आवश्यकता है, जिनको वास्तव में पेंशन राशि चाहिए, तो उनको हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन भेजेंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।